हाय हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे जो मेन हमारी डेफिनेशंस हैं सीपीसी के अंदर, खासकर डिग्री, ऑर्डर एंड जजमेंट की। एंड देन हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हमारे सेक्शन 2 के अंदर आती है उनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन 2 के ऊपर आते हैं, जो कि डेफिनेशन हमें सीपीसी के अंदर दी गई है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम, प्री एज वेल एज मेन्स। दोनों एग्जाम में पूछी जाएगी, प्री में भी पूछी जाएगी, मेन्स में भी पूछी जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डिग्री का मतलब क्या होता है। देखिए, जो डेफिनेशन है हमें कहाँ पे दी गई है डिग्री की डेफिनेशन। डिग्री की डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी के अंदर दी गई है। कहाँ पे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अंदर दी गई है हमें सीपीसी के। ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी प्री के अंदर पूछता है कि डिग्री की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, तो 2 सब सेक्शन 2 में। देन पूछेगा जजमेंट की, तो 2 सब सेक्शन। एंड ऑर्डर की भी पूछेगा कि कौन से सेक्शन में दी गई है, तो हमें याद रखना है कि कौन कौन से में दी गई है। वो अभी हम आगे साथ साथ देखते जाएंगे। तो देखो, डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री के अंदर ना, अगर आप सीपीसी से डेफिनेशन पढ़ोगे, अभी हम उसको रीड कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर ना 5 चीजें कवर की गई है। जो हमारी डेफिनेशन है उसके अंदर ये 5 चीजें होनी चाहिए। अगर ये 5 चीजें हैं, दैट मीन्स इट इज अ डिग्री, अदरवाइज इट इज नॉट अ डिग्री। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई भी अगर कोर्ट पास कर रहा है उसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए, एडजुडिकेशन होनी चाहिए। एडजुडिकेशन यानी कि कोर्ट क्या कर रहा है, कोई जुडिशियल डिटर्मिनेशन कर रहा है, यानी कि कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कोई चीज डिसाइड कर रहा है। अगर कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया, मान लीजिए कोई चीज जैसी लिखी हुई है वैसे ही करी उसने, तो वो डिग्री के अंदर नहीं आएगी, वो एडजुडिकेशन नहीं कहलाएगी। तो फर्स्ट थिंग इज क्या होनी चाहिए, एडजुडिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए, एडजुडिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया हो। देन इट शुड बी अ सूट। ठीक है, कि सूट के अंदर ये जुडिशियल डिटर्मिनेशन किया हो। अब सूट क्या होता है, सूट की कोई भी डेफिनेशन हमें सीपीसी में नहीं दी गई, लेकिन ये केस है हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ मसूरी देहरादून ट्रैम्बे इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इस केस के अंदर बताया था कि सूट का मतलब होता है कोई भी ऐसी सिविल प्रोसीडिंग जो कि प्लेंट के बेसिस पे स्टार्ट हो रही हो, जो कि प्लेंट के बेसिस पे स्टार्ट हो रही हो। यानी कि अगर आप एप्लीकेशन के बेसिस पे या अदर किसी बेसिस पे अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो वो सूट के अंदर नहीं आएगी, और उसमें कोई डिसीजन आता है, देन दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिग्री। क्यों? क्योंकि वो सूट में नहीं। अब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिनको प्लेंट ट्रीट किया जाता है, जिसको हम स्टेचुटरी प्लेन्स बोलते हैं। जैसे कि एचएमए की एप्लीकेशंस होती है, हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशंस होती हैं, वो एप्लीकेशंस होती है, लेकिन उनको हम ट्रीट कैसे करते हैं, प्लेंट की तरह करते हैं। इसी तरीके से लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जो होती हैं वो एप्लीकेशंस होती है, बट वी ट्रीट देम एज प्लेंट, हम उनको प्लेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो कुछ ऐसी होती हैं जो कि प्लेंट जेन्युइनली होती है, और कुछ होती है जिनको स्टेचुटरी प्लेंट है, कि होती तो वो एप्लीकेशन है, बट लॉ हैज सेड अस टू ट्रीट देम एज प्लेन। की लॉ ने हमें बोला कि उन्हें हमें प्लेन की तरह ट्रीट करना, तो उनके अंदर भी अगर कोई डिसीजन आता है तो वो भी डिग्री कहलाएंगे। जैसे अब आप लीव फाइल करते हो, टू फाइल अ प्रॉपर सूट, जहाँ पे इंडिजेंट पर्सन के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए करते हो, एप्लीकेशन लगाते हो, तो उसके अंदर अगर कोई ऑर्डर आता है कोर्ट का, तो वो डिग्री ट्रीट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो एप्लीकेशन थी। देन राइट्स ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सीज की, जो भी राइट्स है, राइट्स यानी कि आपके सब्सटैंटिव राइट्स होने चाहिए। ठीक है, प्रोसीजरल राइट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। राइट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक सब्सटैंटिव होते हैं और दूसरे प्रोसीजरल राइट्स होते हैं। तो कौन से राइट्स जो है डिटरमाइन हुए हों, जो कि सब्सटैंटिव राइट है। ठीक है, एंड देन पार्टीज के हुए हों, यानी कि पार्टीज टू द सूट, जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट, उनके डिटरमाइन हुए, और जो भी कंट्रोवर्सी के अंदर चल रहे हैं, जिसके ऊपर भी इशू चल रहा है, उसी चीज को डिटरमाइन किया गया हो। देन कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, मतलब कि उसको कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया हो, उसके अंदर कुछ बचा ना हो। ठीक है, कंक्लूसिवनेस आ गया हो। एंड फिफ्थ थिंग इज फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स कि सही फॉर्मेट को यूज किया गया हो, जो सीपीसी हमें बोलता है कि इस फॉर्मेट के अंदर आपको लिखना है। अगर ये 5 चीजें फॉलो की गई हैं, देन दैट इज अ डिग्री। अगर ये 5 चीजें आ रही हैं तो डिग्री, और आप अपने एग्जाम में भी ये 5 एलिमेंट्स लिख सकते हैं। क्या? फर्स्ट इज एजुडिकेशन, देन सूट्स, देन राइट्स ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन एंड फॉर्मल एक्सप्रेशन। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई। देन क्लासेस ऑफ डिग्री होते हैं, 2 तरीके की डिग्री होती है, 3 तरीके की होती है, यानी कि एक होती है प्रीलिमिनरी डिग्री, एक होती है फाइनल डिग्री, एंड एक होती है पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। अब देखो, प्रीलिमिनरी डिग्री क्या होती है, प्रीलिमिनरी डिग्री होती है जो कि कंक्लूसिवली डिटरमाइन तो करती है, लेकिन फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं करती सूट को। जैसे बहुत सारे ऐसी डिग्रीज होती हैं, जैसे जब प्रोसीडिंग चल रही होती है, प्रोसीडिंग के दौरान ऐसा लगता है कि किसी डिग्री को पास करने की जरूरत है, जिससे कि जो मैटर है वो खराब ना हो, जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो वैसे का वैसा मेंटेन रहे। ठीक है, जैसे इंजंक्शन की हो गई,
जैसे अब होता है ना कि ये जो लैंड है, मान लीजिए इसके ऊपर ये वॉल खड़ी हुई है, तो कोर्ट डिग्री पास कर देता है कि ये वॉल को कोई गिराएगा ही नहीं जब तक ये सूट चल रहा है। तो ये क्या है, प्रीलिमिनरी डिग्री पास होगी। जो फाइनली डिटरमाइन नहीं कर रही कि फाइनली क्या होगा, वो अलग बात है, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रीलिमिनरी डिग्री पे डिपेंड करता है, वो हेल्प करता है फाइनल डिग्री को लाने के लिए। लेकिन अभी फाइनली केस खत्म नहीं हुआ, अभी कोर्ट को डिसीजन लेना है कि इस वॉल को गिराना है या नहीं गिराना। ठीक है। एंड फाइनल के अंदर क्या होता है, एक डिग्री फाइनल तब बनती है अगर उसके अगेंस्ट कोई अपील लाई करती थी, अगर उसके अगेंस्ट कोई अपील लाई करती थी, एंड वो जो अपील थी, लाइक हमारे पास एक लिमिटेशन पीरियड होता है ना, जैसे 30 डेज में, 60 डेज में आपने अपील में जाना था, उतने टाइम में अगर अपोजिट पार्टी अपील में नहीं जाती तो वो क्या बन जाएगी, फाइनल बन जाएगी। ठीक है। आप क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी चीज ये होती है कि कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ किया उस डिग्री ने सूट को, कंप्लीटली कुछ बचा ना हो उसके अंदर, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कुछ भी बचा ना हो, तो वो क्या हो जाएगी, फाइनल डिग्री हो जाएगी। तो ये दो चीजें अगर होंगी तो फाइनल कहलाएगी। ये चीज कंफर्म की गई थी कि अगर उस केस, उस डिग्री के अगेंस्ट कुछ भी अपील में ना गया हो, एंड उसके अगेंस्ट मतलब वो टोटली डिस्पोज ऑफ कर दे सूट को। ये शंकर वर्सेस चंद्रकांत के केस के अंदर कंफर्म की गई थी कि ये दोनों चीजें अगर होंगी तो हमारी डिग्री जो है वो फाइनल डिग्री होगी। ठीक है। देन एक होती है पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। पार्टली प्रीलिमिनरी, पार्टली फाइनल के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने एक सूट किया, उसके अंदर आपने क्या मांगा, आपने डिग्री मांगी किस चीज की, पोजेशन की, एंड साथ साथ आपने मांगा कि मुझे मीन प्रॉफिट भी मिल जाए। मीन प्रॉफिट क्या होता है, जब आपकी प्रॉपर्टी पे कोई रॉन्गफुल पोजेशन कर लेता है और उससे अगर कोई गेन करता है तो उसको मीन प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। भाई जैसे वो रह रहा है, उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, उसने उससे रेंट कमाया या इस तरीके की कोई भी चीज करी, कुछ भी उसको गेन हुआ उसके ऊपर, तो वो क्या है, मीन प्रॉफिट है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि मेरे को उसका पोजीशन भी दिलाया जाए और उसने जो उससे रॉन्गफुल गेन किया वो भी मुझे दिलाया जाए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आपकी जो है पोजीशन तो बनता है, लेकिन कितना मीन प्रॉफिट बनता है उसके लिए इंक्वायरी करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पोजीशन वाली बात बोल दी, फाइनली डिटरमाइन कर दिया, दैट मीन्स दैट पार्ट इज फाइनल। तो ये क्या हो गया, पार्टली फाइनल हो गया। लेकिन अब ये आपको मीन प्रॉफिट कब मिलेगा, जब पूरी इंक्वायरी हो जाएगी कितना बनता है आपका मीन प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया, पार्टली प्रीलिमिनरी, की बनता है लेकिन कितना बनता है अभी हम वो डिसाइड करेंगे। तो ये होती है पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। देन हमारे सामने आती है डीम्ड डिग्री। डीम्ड डिग्री यानी कि वो डिग्री तो नहीं होती जो हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े उन सबको कवर नहीं कर रही, लेकिन स्टैच्यू ने हमें बोल दिया, हमारे लेजिस्लेचर हमसे ये बोलना चाहता है कि इनको भी आप एज अ डिग्री ही ट्रीट करो। ये है नहीं डिग्री, ये एलिमेंट्स नहीं रखते अपने पास डिग्री के, लेकिन फिर भी आपको इनको डिग्री की तरह ही ट्रीट करना है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर ये बात लिखी हुई है। कौन कौन सी, अगर किसी की प्लेन रिजेक्ट हो जाती है, किसी भी रीजन से अगर किसी की प्लेन रिजेक्ट होती है, तो देन दैट विल बी ट्रीटेड आल्सो एज डिग्री। ठीक है, उसको भी आप डिग्री की तरह ट्रीट करोगे। एंड अगर कोई डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन हो रहा है सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी के अंदर, जिसको हमने बहुत डिटेल में समझा हुआ है, अगर आपने समझना है तो वो वीडियो देख सकते हो, कुशांग मित्तल के नाम से मिल जाएगी। तो वहां पे अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन डिटरमाइन हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, डिग्री ही कहलाएगी। ये दोनों चीजें क्या है, डीम्ड डिग्री है। क्या है, डीम्ड डिग्री है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 बोलता है कि इन चीजों को आप इंक्लूड मत करना डिग्री के अंदर। क्या, ऐसी कोई भी डिग्री जिसके अगेंस्ट अपील लाई करती है तो वो डिग्री ही नहीं कहलाएगी, वो डिग्री नहीं कहलाएगी। तभी तो वो फाइनल बनेगी। जो हमने पढ़ा कि जो अपील का पीरियड था वो खत्म हो गया, एक बार ही अपील का पीरियड खत्म हो गया तो नाउ यू डोंट हैव राइट टू गो टू अपील। आपके पास से रेमेडी चली गई वो अपील में जाने की, तो अब वो जो आपकी डिग्री है वो फाइनल बन गई। अगर वो अपील में चला गया तो अभी वो फाइनल नहीं हुई है डिग्री। एंड इसी तरीके से अगर कोई डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट होता है, क्या होता है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट होता है, जैसे सूट वगैरह डिसमिस हो जाता है किसी का प्लेंटिव के रीजन की वजह से, तो वो भी जो है डिग्री नहीं कहलाएगी। ठीक है। तो उसके लिए आप जो है डिग्री को, उसको एज ए डिग्री ट्रीट नहीं करोगे। तो आई होप आपको डिग्री समझ आया होगा। अभी हम एक बार बेरेट में से पढ़ लेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग योर जुडिशियल। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज कर सकते हो, कुशांग 10, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड फ्री लाइव क्लासेस भी आपकी ओपन हो जाएंगी। Then you will compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd। और यहाँ पे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, सबको डिटेल में कवर किया जाएगा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ मिलेंगे। देन यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज है जो कि हर एक 24, 31, 7, 7, 14, 21 को है, तो जिस डेट का आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस हिसाब से टेस्ट दे सकते हैं। देन यहाँ पे रैपिड रिवीजन सीरीज है, एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन, आपको अलग अलग बैचेस मिल जाएंगे जो उनसे आपने ज्वाइन करना हो। देन यू कैन गिव मॉक टेस्ट ऑन आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एंड एविडेंस एक्ट ऑन एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। टाइमिंग आपको शो हो रही है। देन आपकी ये फीस है, अगर आप एक मंथ की लेते हो तो 6875 रुपीज़ है, और 24 मंथ्स के एक साथ लेते हो तो 2200 रुपीज़ ही आपको पर मंथ का पड़ेगा, और उसके ऊपर भी 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो। ठीक है, चले आगे टॉपिक के ऊपर आए। चलो,
अब हमने समझ लिया डिग्री क्या होती है, हमें समझ आ गया, ठीक है। अभी एक बार हम बेयर से भी पढ़ेंगे तो आपको कोई पॉइंट रह गया होगा तो वो समझ आ जाएगा, और बाकी जितनी डेफिनेशन है जो पढ़ने वाली वो भी हम बेयर से पढ़ लेंगे। देन हमारे सामने आता है जजमेंट, कि जजमेंट क्या होता है, ठीक है। जजमेंट होता है एक स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कौन दे रहा है, जज दे रहा है। इट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय जज, इट इज नॉट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन कि इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, कोई फॉर्मेट नहीं है इसका। ये क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि जज दे रहा है ऑफ अ ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर, जिसके अंदर वो अपने ग्राउंड्स लिखता है कि क्यों उसने कोई डिग्री या ऑर्डर पास करी, फिर इसी के बेसिस पे डिग्री या ऑर्डर प्रिपेयर किया जाता है, उनको ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चार चीजें आ रही हैं, एक तो एक कंसाइज स्टेटमेंट है, सारी बातें इसके अंदर लिखी जा रही हैं कि केस के अंदर है क्या 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 चीजें हैं। देन किन किन चीजों को डिटरमाइन करना था ये लिखा जाएगा कि ये इशू अराइज हुए थे, इन इनको डिटरमाइन करना है। देन उनके ऊपर क्या डिसीजन दिया कि हाँ ये जो है प्लेंटिफ के फेवर में दिया, डिफेंडेंट के फेवर में दिया, क्या चीज करी इसके अंदर। देन ये जो दिया इसके पीछे रीजन रीजन क्या था, सिर्फ आप लिख दो सूट डिसमिस या सूट डिसाइडेड, ये कोई तरीका नहीं होगा जजमेंट लिखने का। उसके अंदर आपको रीजंस बताने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज बोली है कि आपको रीजंस बताने हैं कि अगर आप अपने जजमेंट लिख रहे हो तो। इसलिए जब आप देखना, जब हम जजमेंट राइटिंग करते हैं, जब मेंस के अंदर जजमेंट राइटिंग आती है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, सिविल क्रिमिनल दोनों के अंदर। सिविल के अंदर ऐसा होता है जैसे सबसे पहले आप क्या लिखते हो, यही चीज लिखते हो कि जो भी केस के अंदर आपको पता है जज के तौर पर आप वो सब लिखते हो। देन आप एडमिटेड फैक्ट्स लिखते हो कि जो जो चीजें एडमिट कर ली गई हैं। देन आप क्या लिखते हो, जो प्लेंटिफ की स्टोरी है वो लिखते हो। देन डिफेंडेंट की स्टोरी लिखते हो। देन आप क्या लिखते हो, फिफ्थ पॉइंट पे किन पॉइंट्स को आपको डिटरमाइन करना है वो एक टेबल के तौर पर लिख लेते हो, और आपने किसके फेवर के अंदर क्या चीज करी है, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये लिखते हो। देन सिक्स्थ आप लिखते हो कि आपके रीजंस क्या थे, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, क्या आप अपने रीजंस लिखते हो। एंड देन फिर फाइनली डिसाइड करके साइन और डेट ये सब चीजें आ जाती हैं कि टू बी हियर्ड इन ओपन कोर्ट, ये सब जो भी लिखना होता है वो सब चीजें लिख देते हो। तो वो यही जजमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं, जजमेंट की डेफिनेशन को हम फॉलो कर रहे हैं कि हम कंसाइज स्टेटमेंट लिख रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन लिख रहे हैं, डिसीजन क्या दिया हमने, उनके पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीजें हम जजमेंट राइटिंग करते वक्त ध्यान रखते हैं, ठीक है। देन ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ही होता है, जैसे डिग्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है, एक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। जैसे उसके अंदर फिफ्थ पॉइंट था ना, ये पॉइंट यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा फॉर्मल एक्सप्रेशन का। लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कोर्ट ने दिया है जो कि डिग्री नहीं है, वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। मतलब जिसके अंदर वो जो पांच में से कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है ना, वो क्या बन जाएंगे, ऑर्डर बन जाएंगे कि भाई एडजुडिकेशन नहीं हो रही या फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा, कंक्लूसिवनेस नहीं आ रही, सूट के अंदर नहीं है, वो सब क्या बन जाएंगे, डिग्री बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या डिफरेंसेस होते हैं, डिग्री जो होती है सिर्फ और सिर्फ प्लेंट पे पास होती है, जैसे मैंने बताया था ना सूट के अंदर होती है। और सूट क्या होता है कि सिविल प्रोसीडिंग जो कि किसी प्लेंट से स्टार्ट होती है, प्लेंट की डेफिनेशन हमें हंसराज गुप्ता वाले केस के अंदर दी थी, ठीक है। तो ये जो है प्लेंट के ऊपर स्टार्ट होता है, लेकिन ऑर्डर जो है प्लेंट में भी आ जाता है, एप्लीकेशन में भी आ जाता है। जैसे मान लो एडजुडिकेशन का वो क्या बोलते हैं, ऑर्डर होता है ना, नेक्स्ट डेट का ऑर्डर होता है, एडजॉर्नमेंट का ऑर्डर दिया, नेक्स्ट डेट का ऑर्डर दिया, तो वो क्या है, ऑर्डर है। उसके अंदर कोई डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा ना, कंक्लूसिवनेस नहीं आ रही, तो वो क्या ऑर्डर है। वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करेगा और वो डिसीजन नहीं लेके आएगा केस के अंदर, तो वो होता है ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। तो एप्लीकेशन के अंदर जैसे आपने कोई एप्लीकेशन लगाई कि मेरे को ये चीज अलाउ कर दी जाए, कोर्ट ने अलाउ नहीं करी, तो उसके अंदर अगर कुछ पास कर रहे तो ऑर्डर पास कर रहे हैं, ना कि डिग्री पास कर रहे हैं। देन डिग्री जो होती है वो कंक्लूसिव होती है, केस को खत्म कर देती है। एंड ऑर्डर जो होता है वो क्या करता है, नॉट फाइनली डिसाइड करता है, वो बीच बीच में आते रहते हैं ऑर्डर, कुछ फाइनली डिसाइड नहीं करता ये, ठीक है, लेकिन फॉलो इनको भी करना होता है। देन डिग्री जो होती है वो प्रीलिमिनरी और फाइनल हो सकती है, लेकिन ऑर्डर जो होता है वो सिर्फ ऑर्डर ही होता है, उसके अंदर प्रीलिमिनरी फाइनल जैसी कोई चीज नहीं होती। डिग्री के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो, हर एक डिग्री जो होती है वो अपीलेबल होती है, लेकिन ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील में जाना है तो जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 रूल 1 के अंदर लिखे हुए हैं उन्हीं के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो, और किसी के अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते। डिग्री के अगेंस्ट किसी किसी केसेस के अंदर सेकंड अपील होती है, आप हाई कोर्ट में जाते हो, लेकिन ऑर्डर के अगेंस्ट सिर्फ एक ही अपील होती है, एक बार ही आप अपील में जा सकते हो, देन देयर इज नो ऑप्शन फॉर गोइंग इन सेकंड अपील, ठीक है। तो डिग्री और अपील के अंदर डिफरेंस होते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अब एक बार हम बेयर एक्ट में से देखते हैं कि बेयर एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, और उनको एक बार बेयर एक्ट में से बाकी डेफिनेशंस को भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 है आपके सामने, क्या बोल रहा है, डिग्री की डेफिनेशन थे, कोर्ट तो इंक्लूड रूल्स है, उसका कुछ खास है नहीं। डिग्री क्या है, देखो जो जो चीज हमने पढ़ी, सबसे पहली बात फॉर्मल एक्सप्रेशन, देन एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन, कोर्ट ने अपना माइंड यूज किया होगा, है ना। सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन, क्या हो रहा है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो रहे हैं, क्या राइट्स डिटरमाइन हो रहे हैं, किसके, पार्टीज के, पार्टीज टू द सूट यानी प्लेंटिफ डिफेंडेंट, इनके राइट्स कौन से, सब्सटेंटिव राइट, प्रोसीजर राइट्स नहीं, और कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो रहे हैं, फाइनली डिटरमाइन हो रहे हैं।
रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, किस चीज से रिलेटेड, जो चीज कंट्रोवर्सी के अंदर है, जो सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज से प्रॉब्लम अराइज हुई है, जिसके ऊपर इशू है, उससे रिलेटेड। इन द सूट, किसके अंदर हो रहे हैं, सूट में हो रहे हैं, यानी कि जो भी चीज प्लेंट से स्टार्ट हो रही है, जो भी सिविल प्रोसीडिंग प्लेंट से स्टार्ट हो रही है, उसको हम सूट बोलते हैं। जो हंसराज गुप्ता के केस में बताया था, तो सूट के अंदर ही होगा सिर्फ, अगर एप्लीकेशन के ऊपर कोई चीज है तो वो नहीं होगी, या स्टैट्यूटरी प्लेंट हो या प्लेंट हो, में इधर प्रीलिमिनरी और फाइनल, तो दो तरीके की डिग्री होगी, प्रीलिमिनरी और फाइनल होगी। तो यहाँ तक की चीजें हमारी कवर। देन ये बता रहा है डीम्ड डिग्री के बारे में, जो मैंने आपको बताया था। तो डीम्ड डिग्री क्या इंक्लूड करेगी, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है वो डीम्ड डिग्री में आ जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन डिटरमाइन हो रहा है सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी के अंदर, वो भी डिग्री के अंदर आ जाएगा। लेकिन क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, जिसके अगेंस्ट, जिस एडजुडिकेशन के अगेंस्ट कोई अपील पेंडिंग है, वो चीज अपील डिग्री में इंक्लूड नहीं होगी। एंड देन कोई ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट हो रहा है, तो वो भी जो है डिग्री में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रीलिमिनरी और पार्टली प्रीलिमिनरी की बात भी बता दी इसने। देन डिग्री होल्डर कौन होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के अंदर आता है। डिग्री होल्डर होता है जिसके फेवर के अंदर डिग्री आती है। जैसे दो पार्टीज है ना, प्लेंटिफ या डिपेंडेंट, तो जिसके फेवर के अंदर डिसीजन आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री होल्डर बोलेंगे। देन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉरेन कोर्ट इज इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा कोर्ट जो कि इंडिया से बाहर है, और ऐसा कोर्ट जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश नहीं करा या उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उसको हम फॉरेन कोर्ट बोल देंगे। फॉरेन जजमेंट क्या है, जो इस फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया उसको हम फॉरेन जजमेंट बोल देते हैं। देन बाकी हाई कोर्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट पीरियड इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंडिया जज जो है वो इंपॉर्टेंट है, मींस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। जैसे हमें सीआरपीसी में भी देखने को मिलता है ना, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है कोर्ट का, उसको हम क्या बोल देते हैं, जज बोल देते हैं। जजमेंट इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, ये याद रखना कौन से में आता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में आता है। ठीक है, जजमेंट का मीनिंग क्या होता है, स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री और ऑर्डर। तो वही सारी चीजें जो मैंने बताई थी वो इंक्लूड होंगी। जजमेंट डेटर इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 के अंदर आता है। जजमेंट डेटर क्या होता है कि कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट डिग्री आई है, तो दो पर्सन है, एक डिग्री होल्डर है, एक जजमेंट डेटर है। ठीक है, कोर्ट के अंदर जब आप जाओगे तो प्लेंटिफ किस साइड खड़ा होता है, प्लेंटिफ हमेशा इस साइड पे खड़ा होता है, यानी कि लेफ्ट की साइड पे, और डिफेंडेंट हमेशा इस साइड पे खड़ा होता है। इसी तरीके से जो डिग्री होल्डर है, डिग्री होल्डर जब उसकी डिग्री आ जाएगी वो एग्जीक्यूट कराने जाएगा तो वो भी इस साइड पे खड़ा होगा, एंड जो जजमेंट डेटर है वो इस साइड पे खड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कोई भी पर्सन जो लॉ के अंदर रिप्रेजेंट करता है किसी के एस्टेट को, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीन प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 12, मीन्स दोज प्रॉफिट्स, ऐसे प्रॉफिट जो कि रॉन्गफुल पोजीशन से मिले हैं, ठीक है, जो उसको नहीं मिलने चाहिए थे। मेरी प्रॉपर्टी घेर के बैठा हुआ है तो उसके ऊपर उसको रेंट देना चाहिए था, उसने उसके ऊपर फायदा उठाया उसका, तो वो चीज जो है मीन प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। actually received or might with ordinary diligence have received their form together with the interest on such profits। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट भी है ना कि भाई इतने साल तक एंजॉय किया, उसको इतना रेंट देना चाहिए था, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी मीन प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जैसे मान लो उसने इंप्रूवमेंट की, कोई रूम वगैरह बनाया उसके अंदर, कुछ भी इंप्रूवमेंट की, तो वो जो है मीन प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उसने उसके ऊपर खुद खर्चा किया था, तो वो नहीं होगा। उसके अलावा जो पहले की प्रॉपर्टी बनी हुई थी उसके अंदर अगर कोई इंजॉयमेंट कर रहा है वो चीज मीन प्रॉफिट में आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछ लेता है एग्जाम में। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड होगी। ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट है 214। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कि डिग्री नहीं है, बाकी हमने समझ लिया कि ऑर्डर होता क्या है। देन प्लीडर, प्रिस्क्राइब, पब्लिक ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ऑफिसर इसमें से पूछ लेगा आपको एमसीक्यूज के अंदर, ऑप्शंस देखे कि ये लोग हैं, तो क्या ये पब्लिक ऑफिसर के अंदर आएंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 के हिसाब से। तो हर एक जज, कोई भी मेंबर है ऑल इंडिया सर्विसेज का, कोई भी गजेटेड ऑफिसर है मिलिट्री के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, यूनियन के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहा है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोई भी ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है, ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हो गया। तो ये सारी एक बार आप रीड कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, इतना भी डिटेल में नहीं पूछेगा। बाकी ये चीज़ें हैं कि कौन कौन होता है। देन 219 के अंदर कुछ 219 टू 18 के अंदर बता रहा है रूल्स क्या है, शेयर्स इनकॉर्पोरेशन क्या है, साइन मीनिंग क्या है, तो ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 2 को अच्छे से डिटेल में समझा। देन हम आगे जो है बाकी डेफिनेशंस को भी समझेंगे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। देन आपको फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, मीन प्रॉफिट, ये अच्छे से याद रखना कि मीन प्रॉफिट क्या होता है, ये तीन चीजें क्या होती हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में खासकर पूछेंगे। पब्लिक सर्वेंट के अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं। सो आई होप आपको समझ आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।